Hello students, welcome back to online learning platform. I am Vijay Verma, lecturer in English at Government Varishthopadhyay Sanskrit School, Sarangpura, Jaipur. In this video, we will read the chapter 4 of Hornbill, The Landscape of the Soul by Nathalie Trubroy. So students, in the first part of this chapter, we studied about the Chinese art. Now, in this second part, we will study getting inside outside art. तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके चैप्टर के दूसरे भाग की ओर. When French painter Jean Dufit mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. जब फ्रांसीसी चित्रकार यानी पेंटर ने जीन डुफवेर ने 1940 के दशक में आर्ट ब्रट की धारणा प्रस्तुत की थी, तब अनट्रेंड जो कलाकार जो थे कि कला थोड़े लोगों की ही रुचि का विषय थी. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ द इंटरेस्ट इन कंटेम्परेरी आर्ट इंटरनेशनली. और करीब करीब अज्ञात शुरुआत से प्रारंभ होकर आउटसाइडर आर्ट अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला के क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ता हुआ रुचि का क्षेत्र बनती जा रही है. दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. ये इस विधा का वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण कला के क्षेत्र में प्राप्त नहीं किया है. फिर भी वे प्रतिभा एवं कलात्मक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं. Yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offsprings. उनकी कृतियाँ जो होती हैं मुख्य धारा की कृतियों के प्रति एक रोचक वैपरीत्य प्रदान करती हैं. Around the time Dufit was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. करीब उस समय के आसपास जब डुफेर अपनी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा था, भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा स्वर्ग की रचना कर रही थी. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. और वर्षों पूर्व जंगल के एक छोटे से टुकड़े को जिसने साफ करना शुरू किया था ताकि वह स्वयं के लिए एक बगीचा बना सके, पत्थर एवं टूटी फूटी चीज़ों की मदद से उसे आज दुनिया में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप से जाना जाता है. इट्स 80 years old creator director नेकचंद is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. इसके 80 वर्षीय रचयिता निर्देशक या डायरेक्टर नेकचंद आज आउटसाइडर कला को सर्वाधिक योगदान देने वाला भारतीय माना जा रहा है. The 50th issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversaries issues cover. तो रॉ विजन नामक एक यूके के आधारित पत्रिका जो आउटसाइड आर्ट प्रकाशनों में अग्रणी है, यानी सबसे आगे है, ने नेकचंद तथा उसकी रॉक गार्डन स्थित मूर्तिकला यानी विमेन बाय द वाटरफॉल को अपने 50वें अंक यानी स्प्रिंग 2005 की वर्षगांठ वाले अंक के कवर पेज पर मुद्रित किया यानी छापा. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर in their raw state as regards cultural and artistic influence.
आर्ट ब्रट अथवा रॉ आर्ट का विचार उन कृतियों के लिए था जो सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभावों को की दृष्टि से अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। And anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for work of art. टिन से लेकर सिंक यानी बर्तन धोने की बेसिन जो होती है तक और कबाड़ बन चुकी कार तक कोई भी चीज़ कला की सामग्री हो सकती है। एक ऐसी कला जिसे नेकचंद गजब की ऊंचाइयों तक ले गया था। Recognizing his art as outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. नेकचंद की कला को एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वप्नों को साकार करने से हुई उपलब्धि को असाधारण प्रमाण के रूप में मान्यता देते हुए यूनेस्को के स्विस कमीशन द्वारा उसे सम्मानित किया जाएगा। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by the way of a European exposition of his works. तो ये जो इनकी कला जो थी उसको यूनेस्को के स्विस कमीशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा नेकचंद को इस कार्य के लिए। The 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. इससे नेकचंद की कृतियों को यूरोप के देशों में प्रस्तुति मिलेगी। 5 माह तक चलने वाला वैचारिक आदान प्रदान का यह प्रदर्शन रेल्म ऑफ नेकचंद अक्टूबर से शुरू होकर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा इटली के अग्रणी संग्रहालयों पर यानी म्यूजियम्स पर होगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। और नेकचंद ये कहते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार है बगीचे में टहलना और लोगों को मेरी रचना से आनंदित होते हुए देखना। तो बच्चों, हमने पाठ के पहले भाग में चीन की कला के बारे में पढ़ा और दूसरे भाग में चीन के बाहर की कला के बारे में, स्पेशली हमने इंडियन आर्टिस्ट के बारे में, इंडियन कला के बारे में पढ़ा। और ये जो लेख था उनका, ये जो आर्टिकल था, ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा था 28 अगस्त 2005 को, और ये आर्टिकल लिखा गया था वृंदा सूरी के द्वारा। तो चलिए, ये तो हुआ हमारा पाठ। अब कुछ हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का अर्थ है अल्पसंख्यक। जेनर, जेनर का अर्थ है विधा या फिर शैली। मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का अर्थ होता है मुख्य धारा वाले। स्कल्प्टेड, स्कल्प्टेड का मतलब है निर्मित किया। कॉन्ट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूट करते हैं हम, योगदान करते हैं ना एक दूसरे को, तो उसका अर्थ होता है योगदान देने वाला। पायनीर, पायनीर यानी जन्मदाता या फिर अग्रणी। डिजिंग, डिजिंग का मतलब होता है चकित कर देने वाला। टेस्टिमनी यानी प्रमाण। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का अर्थ है रोचक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्ड, हेल्ड का अर्थ होता है प्रशंसा की जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने चाइनीज़ कला और एक आउटसाइडर कला के बारे में हमने पढ़ा। तो दोनों ही कलाएं बड़ी ही बेहतरीन बताई गई हैं। पाठ में दोनों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।